फ्रेंड्स, मैं और मम्मी आए हुए हैं दुबई और आज हमारा यहाँ है फर्स्ट डे। तो आज हम जा रहे हैं दुबई क्रूज में और हमने सोचा क्यों ना आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा इंडियन हो जाए। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है आज पहनने के लिए कुछ इंडियन, और फिर मम्मी ने डिसाइड किया है मम्मी पहनेगी हमारे असम की ट्रेडिशनल ड्रेस मेखला चादर और मैं पहनूंगी ये अमृतसर की ट्रेडिशनल साड़ी फुलकारी साड़ी। अब हम तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमें कैब ड्राइवर लेने आ रहे हैं एट शार्प 7:15। बाय बाय। और ये लो हम तैयार हो गए। वैसे हम ऐसे तैयार हुए हैं ना जैसे हम शादी पे जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज 2019 के बाद हम एक इंटरनेशनल ट्रिप पे आए हैं तो बनता तो है ना थोड़ा स्टाइल मारना। तो चलो फिर मिलते हैं कहाँ पे, क्रूज पे। और ये तैयार होके हमने खिंचवा लिए थोड़े से फोटोज़, ग्रुप फोटो भी और सिंगल फोटोज़ भी। वैसे ये फ़ोटोज़ खींचने में ट्राइपॉड का तो बहुत काम आया था। और ये हमने खिंचवाई फ़ोटो लॉबी में वेट करते टाइम। 15-20 मिनट्स वेट करने के बाद फाइनली हमारी व्हीकल आ गई थी और हम निकल पड़े थे क्रूज़ की ओर। और कुछ दूर चलते ही हमें दिखा ये लाइट्स का सुंदर नज़ारा और फिर पता लगा ये है दुबई गार्डन क्लब। ट्रिप के शुरुआत में ही इतना सुंदर नज़ारा दिखने को मिल गया था तो हमें पता लग गया था कि आवर दुबई ट्रिप इज गोइंग टू बी ऑसम। कुछ दूर और चलते हमें दिख गया था दुबई का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर्स, द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ये रात को कुछ इस तरह दिखता है। वैसे दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमें बोला कि इस म्यूजियम के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। तो हमारी तरह आप भी ऑलमोस्ट 8000 INR बचा सकते हैं इसका टिकट ना करा के। ये कुछ फोटोज स्ट्रक्चर का, और ये दिन में ये म्यूजियम कुछ ऐसा दिखता है। ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स के बाद हम पहुंच गए थे हमारे फर्स्ट डे का लोकेशन, और ये है मरीना धाव क्रूज। बस से उतरते ही हमें इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखने को मिले, क्या ही बोलो। दिस व्यूज डेफिनेटली टच्ड आवर हार्ट्स। लेकिन हमारे क्रूज शिप थे बहुत दूरी पे और इसीलिए मुझे और मम्मी को बहुत चलना पड़ा और ट्रेडिशनल ड्रेस में हमें काफ़ी तकलीफ भी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, आए हैं तो एंजॉय तो करना ही है। ये है कुछ क्रूजेस, सब अलग अलग नाम पे, और हमारे क्रूज वो जो दिख रहा है वो है अलिशबा क्रूज। काफ़ी टाइम चलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे हमारे क्रूज के सामने, और ये हम एंट्री करते टाइम कुछ फॉर्मेलिटीज चल रही थी, वही नाम की वेरिफिकेशन और आप किस डेक पे हो एंड ऑल। एंड लकीली मेरी और मम्मी के नाम अपर डेक पे था, लेकिन यहाँ पे लोगों की बहुत भीड़ हो गई थी क्योंकि लोअर डेक से सारे लोग ऊपर आ गए थे दुबई के सुंदर नज़ारा पाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, हर जगह तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, और जहाँ इंडियंस हो और वहाँ एडजस्टमेंट की कमी नहीं होती है। एंड इधर उधर थोड़ा देखने के बाद हमें एक कॉर्नर टेबल मिल ही गया था। थैंक गॉड कि हमें कॉर्नर टेबल मिला, अब हमें अच्छे व्यूज मिल जाएंगे। और ये लो आपके लिए भी दुबई के कुछ सुंदर नज़ारे। City streets pulse with energy so bright, neon signs flashing in the depths of night, skyscrapers stand tall reaching for the sky। और ये लोगों की लाइन लगी हुई है डिनर के लिए, और ये था डिनर वैसे कुछ खास नहीं था, मुझे तो बहुत बेकार लगा था। और ये कोई एक मॉस्क दिख गया था, बहुत ही सुंदर था वो। और एक नज़ारा खास आपके लिए, और ये तो सिंगापुर फ्लायर की तरह ही दिख रहा है, शायद वैसा ही कुछ होगा। और थोड़ी देर में इन लोगों का कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। अरे भाई उस टाइम लोगों ने मुझे इतना परेशान किया, मेरे सामने आ रहे थे और मुझे वीडियोस भी नहीं बनाने दे रहे थे। वैसे हैट्स ऑफ टू दिस आर्टिस्ट, ये कंटिन्यूसली बस ऐसे ही घूम रहे थे और हमें मनोरंजन कर रहे थे। मैं वैसे ऐसे घूमने लग गई ना तो पक्का मेरे सर चकरा जाएगा और मैं गिर जाऊंगी। ये लो आप भी थोड़ा इन लोग के म्यूजिक में मजा लो।
परफॉर्मेंस एंजॉय कर ही रहे थे कि और एक नज़ारे ने मेरे आंखें छू ली थी। वैसे समझ तो नहीं आ रहा था कि ये है क्या, फिर भी मैंने सोचा कि अपने फ़ोन पे एक छोटा सा वीडियो कैप्चर कर ही लेती हूँ। और इसी के साथ हमारे क्रूज़ का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।